नमस्कार, चिराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी को सुने अप्सरा, मंजू घोषा और मेधावी की व्रत कथा। आइए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र अर्जुन को बताया कि एक समय राजा माधंता ने लोमेश ऋषि से जानना चाहा कि व्यक्ति जो अनजाने में पाप कर देता है वह उससे कैसे मुक्त हो सकता है। इस पर लोमेश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत की महत्ता के बारे में उनको विस्तार से बताया। इस दौरान लोमेश ऋषि ने राजा महंता को एक पौराणिक कथा सुनाई। आइए जानते इस कथा के बारे में। च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी चैत्र नाम के सुंदर वन में तपस्या कर रहे थे। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा वहां से जा रही थी। तभी उनकी नजर मेधावी पर पड़ी और वह उन पर मोहित हो गई। इसके पश्चात उसने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करने लगी। तभी कामदेव वहां से जा रहे थे। तब उन्होंने मंजू घोषा को देखा। वे मंजू घोषा की भावनाओं को समझ गए और उसकी मदद करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप मेधावी मंजू घोषा पर आकर्षित हो गए और दोनों कामदेव क्रिया में मग्न हो गए। इस वजह से मेधावी देवों के देव महादेव की तपस्या करना ही भूल गए। काफी वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान शिव की आराधना से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। फिर उन्होंने अप्सरा मंजू घोषा को इसका कारण माना और उसे पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। मंजू घोषा दुखी हो गई। उसने मेधावी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इस पर उन्होंने मंजू घोषा को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। मेधावी के बताए अनुसार अप्सरा मंजू घोषा ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे पिशाची होने से मुक्ति मिल गई। फिर वह स्वर्ग चली गई। वहीं काम वासना के कारण मेधावी का तेज नष्ट हो गया था। उन्होंने भी अपने तेज की प्राप्ति के लिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा। इससे उनके भी पाप नष्ट हो गए और उनको भी अपना खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त हो गया। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा जो आज हमने जानी, अप्सरा मंजू घोष और मेधावी की कथा के बारे में। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये कथा आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर सुने और ज़्यादातर लोगों को शेयर करें ताकि वह भी कथा को सुन सके। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। धन्यवाद।